कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम, रेहाबाड़ी गुवाहाटी, बंगाई गांव 3 सुखिया गांधीधाम, निवासी जयपुर मंडा, भीम सिंह परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्यपहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनपेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। 26 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित हो रहे इस महोत्सव में दूसरे दिन अर्थात 27 जनवरी को श्रद्धालुओं ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के आनंद लेते हैं इस महोत्सव के मंगल दृश्यों का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्म भूषण जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्यपहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में 26 से 31 जनवरी 2024 के मध्य श्रीमद 1008 आदिनाथ जिनपेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव के दूसरे दिन अर्थात 27 जनवरी की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की पूजा अर्चना कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ किया। ज्ञानाय चिन्मध्वाक्ये परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो समूह अत्र अवतर शंभो षट आवाहनम। जय हो। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग ने समारोह स्थल में पधार कर प्रभु को नमन वंदन किया। इस दौरान विशिष्ट जनों ने प्रभु के चित्र अनावरण, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं श्रीफल व जिनवाणी भेंट करने का सुअवसर प्राप्त कर पुण्य लाभ अर्जित किया। परम पूज्य श्री अरजी सागर जी महाराज कीर्तन करने अगली कड़ी में भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। आप विचार करो, गर्व से कैसे जिया जाता है ये तीर्थंकर की पूजाएं हमें बताया करती हैं। तीर्थंकर की भक्ति हमें बताया करती है कि गर्व से कैसे जीना। गर्व से कहो हम जैन हैं, क्योंकि एक दो व्यवस्थाएं जो हमारे जैन आगम में आई हैं वो व्यवस्थाएं कहीं कहीं नहीं मिलने वाली। दो व्यवस्थाएं जो हमारे जैन आगम में हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने कही हैं। पहली व्यवस्था गर्भ कल्याणक की और दूसरी व्यवस्था मोक्ष कल्याणक की। आप विचार करो, हर धर्म में जन्म महोत्सव तो मनाया जाएगा, हर महोत्सव हर धर्म में राज अभिषेक भी होगा, लेकिन गर्व का पता ही नहीं चलता है कि कब भगवान गर्भ में आए और कब भगवान मोक्ष चले गए। जीवन के इतने सारे निषेकों को निकाल दिए, किसमें? माला फेरने में, पूजन करने में, अभिषेक करने में, साधु सेवा करने में, लेकिन धर्म के नजदीक आज तक नहीं पहुंचे। हमने क्रियाओं को धर्म समझ लिया, क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, तो मूल धर्म से छूट चुके हैं। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है।
साधन कुछ तो है, लेकिन साधन सब कुछ नहीं है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हमारी संवाददाता तनुष शुक्ला के समक्ष अपने मनोभाव कुछ इस प्रकार प्रकट किए। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का राष्ट्रीय मंत्री। कैसा लग रहा है आपको पंच कल्याणक में आप दीप प्रज्वलन करते हैं, क्या मनोभाव है, कैसा लग रहा है, किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हो रही है आप? मैं बहुत ही हर्षित हूँ और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन पहाड़ का पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है, जो इसकी प्रतिष्ठा में बहुत दिनों से थी। आज वो हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है और ये जो मेला बहुत ही ऐतिहासिक होगा और पूरे पूर्वोत्तर में इसकी धूम मच रही है। और अगली श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत विधान पर अर्घ्य व श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त्यै अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला द्वितीयायां मंगलागर्भावतरिताय सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। माघवती षष्ठी सुखकारी मातु सुसीमा गर्भ में आए, पदम प्रभु जिन पर जग स्वामी पूजो भक्ति भाव मन लाए। 16 कारण भावना बल से तीर्थंकर पद पाए महान। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्रद्धालुओं को कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में समझाया। इसी बीच जिनेंद्र भक्तों द्वारा हवन की मांगलिक क्रियाएं की गई। अभी माता की गोद भराई होगी और उसके बाद यहाँ पूज्य संघ के प्रवचन लाभ होंगे। सायंकाल में जिन्होंने आरती का सौभाग्य अर्जित किया है वे 5:30 बजे मंदिर जी से जुलूस पूर्वक यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ 6 बजे से गुरु भक्ति और आरती होगी। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर की संघस्थ माता जी ने प्रभु भक्तों को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। इसी दौरान मंच संचालनकर्ता ने गोद भराई की मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बनने वाली पुण्यशाली श्राविकाओं को मंच पर आमंत्रित किया। जो हमारे यहाँ सब साधुगढ़ बैठे हैं उनकी सब माताएं, ग्रस्त जीवन की जितनी माताएं हैं, हम माता जियों की हो या आचार्य भगवान की हो या मुनि महाराज जी की हो, सबकी माँ धन्य है जो हम सबको जन्म देकर इस मोक्ष मार्ग में लगा दिया। सबसे बड़ा संस्कार दिखाई देता है। वो संस्कार माँ ने हम सबको देकर इस लाइन में तो पहुँचा दिया और वो धर्म की ध्वजा फहराने के लिए आचार्य भगवान ने हम सबके ऊपर दीक्षा के संस्कार कर कर हमको इस मार्ग में शिक्षा देकर अध्यात्म की ओर बढ़ाकर इस लायक बना दिया कि आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पुण्यशाली महिला होती है जो सबसे पहले घर में आए हुए भगवान को चौक पुराई की रस्म करे। मैं चाहूंगा कि कोई भी 3 महिलाएं स्टेज पे आ जाओ जो सौभाग्यवती हो। तदोपरांत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य कर चौक पुराई की रस्मों को किया। मरुदेवी की नगर अयोध्या के महाराजा आए ना भी राजा। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हर्षोल्लास के साथ माता मरु देवी की गोद भराई की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर धर्म लाभ अर्जित किया। भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है, 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 भक्ति का महीना यारो, भक्ति का महीना है। ओहो 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 ओहो। नगर अयोध्या खुशियाँ छाई, नगर अयोध्या खुशियाँ छाई, मरु देवी माता की गोद भराई, मरु देवी माता की गोद भराई, नगर अयोध्या खुशियाँ छाई, नगर अयोध्या खुशियाँ। तदोपरांत संध्या बेला में गर्भ कल्याणक के मंगल अवसर पर यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों की ध्वनि पर श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति की, तो वहीं विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने अपने विचारों को साझा किया।
सूर्य पहाड़ पर जो चैत्यालय है, चैत्यालय की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। असम में ये अपने तरह का अनूठा कार्यक्रम है और इससे धर्म प्रभावना, जैन धर्म के प्रति लोगों को जागरूकता बहुत बढ़ेगी। इसके पश्चात ही संगस्त माताजी एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने अपने श्रीमुख से भक्तों को मंगल वाणी का रसपान कराया। आप देख रहे हैं मेरे गुरुवर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज को, इनका स्वास्थ्य जब हम दिसपुर से, रियावाड़ी से जब यहाँ आए थे तो उनकी हालत ऐसी थी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन हमारे गुरुदेव के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना पावर था कि उन्होंने अपने आप को, स्वयं को अच्छा कर लिया और एक गुवाहाटी को पंच कल्याण का एक और मौका दे दिया। कहते हैं कि जब भी हमको कोई कार्य करना हो तो हमारे अंदर साहस, हिम्मत होना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे सौभाग्यशाली परिवार के सदस्यों को समिति द्वारा सम्मानित किया गया, तो वहीं पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। इसके बाद संध्याकालीन आरती का आयोजन हुआ, जहां पर सभी ने उत्साह और उमंग के साथ संगीतमय वातावरण में झूमते हुए मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे। जी, जिनवाणी चैनल के कारण से आज पूरा देश में आज ये पंच कल्याण का वो जा रहा है। आज मैंने देखा है कि 2.5 लाख आदमी इससे जुड़े हुए थे, इसको देख रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। जिनवाणी चैनल का लाइव हम लोग घर से देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। जिनवाणी चैनल पूरा हमारा धर्म का, पूरा जैन धर्म का प्रचार कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इसलिए जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल की सदस्यों एवं सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में भक्ति नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। जिसके बाद अष्टकुमारियों द्वारा भक्ति नृत्य के साथ सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गयी। गुरु चरणाय ही नमः, पर ब्रह्माय ब्रह्म रूपाय रूप शुद्धाय ही नमः। मेरे आदिनाथ सुन, मेरे चित्त के धुन, मेरे आदिनाथ सुन। तेरी वंदना 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 करे, तुमसे प्रार्थना 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 करे हो। तेरी पूजा करेंगे तेरे द्वार बैठ के, चरणों में सर को झुका के तेरी पूजा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, शवा आरम्भ करिष्यामि, शीघ्र भवतु मैं सदा। तदोपरांत अष्ट देवियों द्वारा माता मरु देवी की सेवा का मंचन किया गया, जहां अष्ट देवियों ने माता का नहवन कराया और उनका श्रृंगार किया। जिसके बाद अष्टकुमारी देवियों ने माता से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हमारे मन में एक प्रश्न है। कहिए। इस संसार के सबसे तेज गति किसकी है? जगत जननी माँ। इस संसार में सबसे तेज गति
मन की होती है। हे जगत जननी माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हमारे मन में भी एक प्रश्न है। पूछो। हे मातेश्वरी, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसमें अष्ट कर्म नष्ट होकर मोक्ष गति की प्राप्ति हो? उस मुद्रा में कोई खोट हो तो किस गति में जाए? हे देवी, वह मुद्रा दिगंबर साधु की होती है और अगर उसी में दिगंबर साधु ही बनकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और अगर उसमें खोट हो तो वो निगोद की पर्याय में भी जा सकते हैं। अगली कड़ी में महाराजा नाबीराय के राज्य संचालन को दर्शाया गया, जहां महाराज ने अपने सेनापति से राज्य की व्यवस्था का हालचाल जाना, तो वहीं महारानी मरुदेवी ने राज्य भवन में पधारकर अपने स्वप्नों का फलादेश महाराज से जाना। आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 16 स्वप्न देखे हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। हे प्रिय, पहेलियां ना बुझाओ, जो बात है स्पष्ट बताओ। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। कार्यक्रम के समापन पर धनपति कुबेर अपनी इंद्राणी के साथ रत्न वृष्टि करते हैं। झूमो सभी, नाचो सभी, नगरी में छाई बहार। सभी नाचो सभी, नगरी में छाई बहार। धनपति अनुपम रतन लुटाए, ना भी राजा जी के द्वार। झूमो सभी, नाचो सभी, नगरी में छाई बहार। चाहेंगे आप, कैसा भव्य नज़ारा यहाँ देखने को मिला, उस बारे में क्या मनोभाव है आपके? ये तो आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसा भव्य पंचकल्याणक हो रहा है, ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। ऐसे पंचकल्याणक बहुत कम देखने को मिलते हैं। जितनी व्यवस्था, जितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हमारे अध्यक्ष महावीर जी गंगवाल द्वारा जो की गई है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। आज का पंचकल्याणक का दिन देख के बहुत अच्छा लगा। इससे लग रहा सच में सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक हो रहा है और सारी जनता उसको देखने के लिए आई है। आज लोगों की जो भीड़ थी, जो जुल्म था, वो देख के ऐसे लग रहा था कि मन गदगद होता है कि सच में भगवान के समोसन में आए हैं। चारों तरफ हरियाली है, बीच में भगवान का समोसन बना हुआ है और पांडुशिला पर भगवान के अभिषेक हो रहा है। ये दृश्य आज देखने लायक था, बहुत ही अच्छा लगा। बड़े दिनों से ये आज थी। आज का जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, जैसे ऐसे लग रहा था कि स्वर्गों से देव स्वयं आकर के वहाँ अभिषेक कर रहे थे। इतना बढ़िया आज लग रहा था प्रोग्राम। काफी लोग बाहर से भी आज आए थे, 7 स्टेट से आज आदमी आकर के इस प्रोग्राम का आनंद लिए थे। ऐसा प्रोग्राम देखने में बहुत मजा आया। हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इसे पंचकल्याणक में हमको हिस्सा लेने का मौका मिला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम, रेहाबाड़ी गुवाहाटी, बंगाई गांव 3 सुखिया गांधीधाम निवासी, जयपुर मंडा भीम सिंह परिवार।